पड़ता है। या तो कभी बीजेपी से नीतीश बाबू या तो बीजेपी में 17 साल रहे, उनसे टूट के फिर आरजेडी में गए और आरजेडी के पास कोई विकल्प नहीं है तो फिर कांग्रेस को ले रहे हैं। तो जो ये प्लानिंग वे में मदर ऑर्गेनाइजर है आरएसएस को तैयार करने में, वो तो कांग्रेस का ही है। और जब कांग्रेस प्लानिंग बना के बीजेपी को देता है तो बीजेपी जो है सो खुल्ला जो है देश में जो लागू करता है, SC/ST पर अन्याय अत्याचार करता है। वर्तमान में भी जिला पार्षद है। ऐसे मूल निवासी संघ के तत्वाधान में जब श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा था तो इसी के अंतर्गत हमारे पास मुलाकात हुई रीना रांगनी मैडम से। हम जानना चाहेंगे, पहले तो स्वागत है मैडम हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद आप लोगों को भी। मैडम, सवाल ये है कि हमारा बहुजन समाज में सबसे ज़्यादा अगर SC/ST एक्ट का जो मामला होता है वह खुद बहुजन समाज के लोगों पर लग रहा है, तो इससे क्या हमारा बहुजन समाज आने वाले समय में और क्यों कमज़ोर होते जा रहे हैं? देखिए, इससे इसलिए कमज़ोर हो रहा है कि बहुजन समाज के लोग अपने अधिकार के बारे में समझते ही नहीं हैं। उनको कहीं भी अगर किसी भी पॉलिटिक्स लाइन में ले जाया गया तो या तो क्षेत्रीय लाइन में जो भी पॉलिटिक्स है, कहने के लिए बैकवर्ड का पॉलिटिक्स है, लेकिन उसमें है हमारे ही लोग। लेकिन उसको क्या होता है कि खुली छूट दी जाती है। CBI जो है उसको डर लगाता है और डर के मारे अपने ही आपस में लड़ते हैं, अपने ही ऊपर SC एक्ट लगाते हैं, लेकिन उसके लिए लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन मैडम, बहुजनों की सरकार कहने के लिए बिहार में अभी सत्ता में केंद्र में सरकार, चाहे वो नीतीश बाबू की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुजन सरकार में ही जो मुख्य लेवल के जो प्रवक्ता है उसमें अपर कास्ट के लोग हैं और बहुजनों की भागीदारी घटती जा रही है। मैडम, इस पर आपको क्या लगता है? यही कमी है हमारे देश की, यही बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि हमारे समाज में जो बहुजनों के अधिकार होना चाहिए वो बहुजन हमारे अधिकार वंचित इसलिए रह गए क्योंकि क्षेत्र में जितने भी एक बैकवर्ड के पार्टी अगर बना, जैसे कि नीतीश बाबू हैं या आरजेडी है, लालू जी है, तो कुछ बीच जो है लालू जी समाज के लिए आंदोलन किए थे, वो आवाज़ उठे, लेकिन हम इस बात से नहीं मुकर सकते हैं कि हम जो वंचित लोग हैं उनको आवाज़ उन्होंने दिया, लेकिन बाद में उन्होंने फिर उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, क्योंकि ब्राह्मण का नैतिक चरित्र होता नहीं है और जिस भी पार्टी में वो जाएगा उस पार्टी में वो तोड़फोड़ करे। फिर भी बहुजन समाज के जो पार्टियां हैं वो उसको प्रमोट कर रही है मैडम, तो इस पर भी तो सवाल खड़ा होता है। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए नहीं विकल्प है कि केंद्र में या तो बीजेपी आई या न तो कांग्रेस आई और इनको अपने समाज को तैयार किए नहीं ईमानदारी से, और इनको समाज को नहीं तैयारी करने की वजह से इनको जो है उन लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है। या तो कभी बीजेपी से नीतीश बाबू या तो बीजेपी में 17 साल रहे, उनसे टूट के फिर आरजेडी में गए और आरजेडी के पास कोई विकल्प नहीं है तो फिर कांग्रेस को ले रहे हैं। तो जो ये प्लानिंग वे में मदर ऑर्गेनाइजर है आरएसएस को तैयार करने में, वो तो कांग्रेस का ही है। और जब कांग्रेस प्लानिंग बना के बीजेपी को देता है तो बीजेपी जो है सो खुल्ला जो है देश में जो लागू करता है, SC/ST पर अन्याय अत्याचार करता है। अब इनके ऊपर डर इतना लगा के रखा हुआ है बीजेपी वाले कि अभी देख रहे होंगे कि बार बार उनके लालू जी के बेटा जो तेजस्वी जी है उनको कह रहा है कि जो आपको CBI का डर लगा रहा है, उनको कह रहा है कि ऐसे अधिक संपत्ति है आपके पास, अगर आप हमको नहीं लीजिएगा या हमारे समर्थन में नहीं आइएगा तो हम जो आपको जेल में डालेंगे। तो उनके फादर को जेल में के राजनीति खत्म कर दिया गया और वही काम फिर उनके साथ किया जा रहा है, तो मजबूरी में फिर कांग्रेस के साथ इनको जाना पड़ रहा है। तो मैडम, बिहार में अगर इस प्रकार जब बहुजन समाज की पार्टियां भी करेगी तो क्या बिहार में थर्ड फ्रंट की जो आवश्यकता आपको नहीं लगती, जो थर्ड फ्रंट पर खेले? फ्रंट जब तक तैयार नहीं होगा और जब तक बहुजन समाज के लोग किसी ब्राह्मण को न लेके SC/ST OBC माइनॉरिटी का थर्ड फ्रंट जब तक तैयार नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में कोई अधिकार, कोई कल्याण नहीं होने वाला है। अब एक आपसे व्यक्तिगत सवाल, क्या रीना रांगनी मैडम विधायिका के चुनाव में आएंगी? देखिए, हम जन समर्थन अगर हमको चाहेंगे और वो चाहेंगे कि हमारी उस लायक है और हमारे अंदर वो चीज़ है कि समाज में हम उस चीज़ को अगर लागू कर सकते हैं तो वो चाहेंगे अगर हमारे समाज, तो मैं जरूर आऊँ। चलिए, तो ये थे रीना रांगनी मैडम और इनसे बात हुई और कही
और ये भी सुझाव दिया कि आने वाला जो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे और उनके बाद जो वर्तमान में महनार विधानसभा से जो रमा सिंह की पत्नी जी बीना कुमारी खड़ा है, उनको चुनौती देने के लिए तेज तराक रीना रागनी मैदानी चुनाव में आएगी और यह उन्होंने जोरदार अपने मुंह से ऐलान करके गया है। तो कैसा लगा आपको रिपोर्ट? इस रिपोर्ट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।